Hi friends, I am Deep Singh. Welcome to my YouTube channel and thank you for joining me. दोस्तों आज के इस समय में हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है क्योंकि इंग्लिश इतनी ज़रूरी हो गई है कि आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हो, किसी एमएनसी कंपनी में जाते हो, वहाँ पे वो डिमांड करते हैं आपसे इंग्लिश की, क्योंकि आपको अच्छी इंग्लिश आती होगी तो वो आपको अच्छी जॉब देंगे और आपकी सैलरी भी अच्छी होती है। क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है हमारे यहाँ पे, उनको काम के लिए क्या चाहिए, उनके जो भी कस्टमर होते हैं, कोई भी क्लाइंट होता है, वहाँ पे इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है। तो हर कोई आज के ज़माने में इंग्लिश सीखना चाहता है। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंग्लिश की ग्रामर के बारे में। जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, आपको सबसे पहले उसकी ग्रामर का पता होना चाहिए। जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं तो हमें इसकी ग्रामर का पता है, तभी हम इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इंग्लिश में भी सेम ही होता है, इसकी ग्रामर के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या सीखना है? सबसे पहले आपको टेंसेस सीखने हैं। आज हम टेंस के बारे में बात करें। टेंस क्या होता है दोस्तों? टेंस होता है किसी भी घटना के होने का समय, कि वो किस समय हुई, प्रेजेंट में हुई है, पास्ट में हो चुकी है या फ्यूचर में होना है, उसकी घटना के होने का समय वो होता है टेंस। आज हम इसी के बारे में बात करें। टेंस दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन तरह के टेंस हो गए। प्रेजेंट में बात होती है जो आज के समय में जो भी चीजें हो रही हैं वो सब कुछ प्रेजेंट में होगा, और पास्ट जो पहले हो चुका है वो पास्ट में चला गया। फ्यूचर जो आने वाले समय में होना है वो फ्यूचर में होगा। आज हम तीनों की बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम सिर्फ प्रेजेंट के बारे में करेंगे ताकि आपको फुल तरह से एक्सप्लेन करके बताया जाए और आपको इसमें कोई डाउट ना रहे, आपके पूरे डाउट क्लियर होंगे इसमें। तो सबसे पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में दोस्तों क्या होता है? प्रेजेंट के आगे 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनाइट कौन सा हो गया? जो आप हर रोज डेली करते हो, जैसे रिपीट होती हैं जो भी चीजें, जैसे आप खाते हो, पीते हो, कहीं जाते हो, आते हो। मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं किताब लिखता हूँ, मैं स्टोरी लिखता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं चंडीगढ़ जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं कूदता हूँ, मैं जंप करता हूँ। ये सब क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और कॉन्टिन्यूस कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूस में जो इस समय मैं कर रहा हूँ, इस समय मैं लिख रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा। जो भी मैं इस समय कर रहा हूँ, आप जो भी इस समय कर रहे हो, जैसे आप मूवी देख रहे हो, इस समय देख रहे हो, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस में हो रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? जो पहले हो चुका है। जैसे मैं मान लो इस समय लिख रहा हूं, अब मैं लिख के हट जाऊंगा तो वो क्या होगा? परफेक्ट में चला जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं लिख चुका हूं, जो मैं लिख चुका हूं, ये मैं पहले ही लिख चुका हूं, मैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट यहाँ पे लिख चुका हूं इस वर्ड को, तो ये क्या है? मैं प्रेजेंट परफेक्ट में लिख चुका हूं कि मैं लिख चुका हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया दोस्तों एक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये बहुत कम यूज होता है आज के समय में, पर हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि आपको इसकी पहचान पता होना चाहिए। कहीं पे भी आप इसके बारे में पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? जो आप, जैसे मैंने पहले ही बताया है, मैं खेलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जो आप हर रोज जो भी करते हो रिपीट हो रहा है। ये जैसे मैं सुबह उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं कूदता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, जंप करता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, जो भी हो गया, ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब इसकी पहचान आपको बता दी कि क्या पहचान है, तो इसके बारे में आपको सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी पहचान जैसे हिंदी में पहचान है मैंने पहले होता है, ता है, ती है, जाती है, खाती है, जो भी, ये सब अपना ते हैं, वह खेलते हैं, ये सब प्रेजेंट में इंडेफिनेट में आ गया। आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना, आपको पता होना जो इस आप हर रोज करते हो वो सब प्रेजेंट में होता है। ठीक है, खाता हूँ, पीता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको पहचान पता होनी चाहिए। अब हम इसकी इंग्लिश में पहचान की बात करते हैं। इंग्लिश में कैसे होता है? ये सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस और ईएस लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके आपको पता होना चाहिए एस सी एस कहाँ लगेगी और फर्स्ट फॉर्म कैसे लगेगी, एस सी एस कहाँ पे लगानी है, कहाँ पे नहीं लगानी। अब सबसे पहले प्लूरल की बात करते हैं, हम ज्यादा की बात हो रही है। जैसे आई
वी, दे, यू, या किसी भी चीजों के बारे में बात हो रही है, ज्यादा की बात हो रही है। इनके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, इसके साथ कोई एस और ईएस नहीं लगेगा। जैसे अब मैं बोलता हूं आई राइट, मैं लिखता हूं, तो ये क्या हो गया, मैं लिखता हूं, इसके साथ कोई एस ई एस नहीं आएगी आई के साथ। ऐसे ही वी की बात हो रही है, वी प्ले, हम खेलते हैं, तो इसके साथ कोई एस और एस नहीं आएगी, ज्यादा की बात हो रही है, प्लूरल के साथ एस एस नहीं है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। यू रीड अ बुक, आप किताब पढ़ते हो, कोई ऐसी एस नहीं आएगी, ज्यादा की बात हो रही है। ऐसे ही दे के साथ हो गया, दे गो टू चंडीगढ़, वह चंडीगढ़ जाते हैं, ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। ऐसे ही ज्यादा किसी चीज के बारे में बात करो, उसके साथ भी सेम ही होगा। जैसे पंछी आसमान में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पंछी आसमान में उड़ते हैं, ये क्या हो गया, प्लूरल की बात होगी। अब हम बात करेंगे सिंगुलर की। सिंगुलर में क्या आ जाएगा, ही, शी, इट, इनके साथ एस और ईएस लगेगी दोस्तों। तो अब आपको कंफ्यूजन रहेगी कि एस कहां लगाएं और ईएस कहां लगाएं। तो मोस्टली वर्ब के साथ एस लगती है, मोस्टली एस यूज होती है, और एक एस कहां पे यूज होगी आपकी, कोई वोवल हो उसके पहले और प्लस वाई, वोवल के साथ वाई होगी वर्ब में आपकी, तो वहां पे भी आप एस ही यूज करोगे। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, अब क्या हो गया, वह फुटबॉल खेलता है, यहां पे क्या हो गया, वोवल हो गया और वाई होगी इसके साथ, तो आपने क्या लगा दिया, सिर्फ एस लगेगी। और ज्यादातर वर्ब के साथ एस ही लगेगी, क्योंकि जैसे स्पीक मैं बोलता हूं, ये प्लूरल की हम बात कर चुके हैं, इसकी बात नहीं करेंगे, सिंगल की बात है। वह बोलती है, शी स्पीक्स, इसके साथ भी एस लगेगी, वह बोलती है। ही राइट्स, वह लिखता है, इसके साथ ई पहले ही है तो इसके साथ एस ही लगेगी, क्योंकि मोस्टली वर्ब के साथ आपको बताया गया है कि एस ही लगेगी, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सिंगुलर के साथ लगे, जैसे इट, इट शोज अस अबाउट प्लैनेट, ये हमें प्लैनेट के बारे में दिखाता है, किसी चीज की बात हो रही है वो हमें प्लैनेट के बारे में बताता है, तो ये क्या होगा, इट शोज अस अबाउट प्लैनेट, ये इसमें आ गया। तो ही, शी, इट इनके साथ चलेगा, और नाम के साथ भी एस एस लगता है। जैसे राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। देखो ज्यादातर जो भी आप वर्ब की फॉर्म यूज करोगे एस ही आएगी, और वोवल और वाई होगी, जहां पे वहां पे भी एस आएगी। अब बात करते हैं ईएस की। ईएस किसके साथ आती है, ये कंफ्यूजन दूर करते हैं आज। ईएस जिनमें साउंड होता है अपना डबल एस की, सी एच ओ एक्स एस एच और डबल जेन, इसकी साउंड आएगी जिसमें, उसमें आपको ईएस यूज करनी है। जैसे अब बात करते हैं, ही वॉचेस मूवी, वह मूवी देखता है। अब क्या है, यहाँ पे सी एच लगी हुई है, तो इसके साथ क्या लगेगा, ईएस लगेगी, वह मूवी देखता है।
अब बात करते हैं ओ, ही गो हो गया, इसके साथ क्या लगेगी ईएस, गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, इसकी बात होगी। अब डबल एस, इट पासेज वाटर, किसी चीज की बात हो रही है कि वाटर को पास करता है, तो यहां पे क्या होगा इट पासेज वाटर। डबल एस थी तो ईएस लगा दी हमने, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको, एस कहां लगी है, एस के बारे में पहले ही बता चुका हूं, अब ईएस की बात हो रही है, ठीक है। सी एच एस एच, एस एच की बात हो रही है, ही पुशेज हर, वह उसे धकेलता है, धक्का मारता है, ठीक है, एस एच ई एस होगी। और एक्स, ही फिक्सेस एवरीथिंग, वह हर चीज फिक्स करता है, ये क्या हो गया ईएस की बात होगी। अब देखो दोस्तों ईएस की बात कर ली हमने, अब आते हैं हम आईईएस पर, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है आजकल। आईईएस कहां पे लगेगा, आईईएस, ये ज्यादातर हमें बताया जाता है कि जहां पे वाई होगा वहां पे आईईएस लगा दो, ऐसे नहीं होता दोस्तों, ये होगा जहां पे कॉन्सोनेंट होगा वर्ब में एंड पे, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, जैसे फ्लाई, फ्लाई की बात करते हैं, चिड़िया की बात ले लेते हैं यहां पे, पैरो फ्लाइज, वाई थी उसका बन जाएगा आई ई एस, इन द स्काई। देखो दोस्तों बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपने समझना है इसे कैसे है। अब यहाँ पे फ्लाई थी, वर्ब की फॉर्म क्या थी फ्लाई, कॉन्सोनेंट हो गया एल, और वाई क्या हो गया उसके साथ आ गया, ये वर्ब की फॉर्म थी हमारी, तो इसको हमने चेंज कर दिया, एफ एल वाई का आई बन गया, ई एस साथ में लगी। अब ये कंफ्यूजन है, अब कई बंदे बोलेंगे कि सर वाई लगी हुई थी, प्ले में वाई थी तो आई एस क्यों नहीं बना, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो वोवल के साथ वाई आई थी, और यहाँ पे क्या है कॉन्सोनेंट प्लस वाई, जहां पे वोवल प्लस वाई उसके साथ क्या लगेगा एस लगेगा, और कॉन्सोनेंट प्लस वाई के साथ आई एस लगेगा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंट की बात हो गई। ट्राई, ट्राई ले लेते हैं, ट्राई वर्ड उठा लेते हैं, इसका क्या बनेगा ट्राइस, वाई लगा हुआ है, इसका क्या बन जाएगा आई ई एस, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, वाई का आई एस बने, ही ट्राइस न्यू क्लॉथ्स, वह नए कपड़े ट्राई करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आईएएस का, ये दोस्तों आपका हो गया पॉजिटिव टेंस के बारे में बात। अब हम करेंगे नेगेटिव की बात। नेगेटिव में क्या होता है दोस्तों, ये होगा जो चीजें आप करते हो, नेगेटिव में क्या हो जो आप नहीं करते वो आपको सीधा पता होना चाहिए कि नेगेटिव की बात हो रही है। अब देखो जैसे मैं पहले कर रहा था कि मैं लिखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जागता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या होगा जो मैं नहीं करता, जैसे मैं बोलूं मैं गाना नहीं गाता, ठीक है, मैं गाना नहीं गाता हूं, मैं लड़ता नहीं हूं, मैं बाहर नहीं जाता हूं, जो भी ये चीजें होगी उसमें नेगेटिव की बात होगी। नेगेटिव की बात करते हैं हम, नेगेटिव, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यहां पे क्या होगा, प्लूरल के साथ डू नॉट, जैसे पहले बात करी थी हमने, प्लूरल का आपको पता है कौन से प्लूरल में आगे आई
वी, दे, यू, यहाँ ज्यादा की बात हो रही है जहां पे, उसके साथ आएगा डू नॉट। अब इसकी बात करते हैं। जैसे पहले हम बात कर रहे थे पॉजिटिव की, जो भी बंदा कर रहा है उसके पॉजिटिव में आते हैं, ये करता है वो करता है, ठीक है। अब इसमें जो नहीं करते, वह फुटबॉल नहीं खेलते, दे, यहां से क्या उठाएंगे, डू नॉट, प्लूरल की बात हो रही है, डू नॉट, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ज्यादा की बात हो रही है, वी डू नॉट रीड नॉवेल्स, हम नॉवेल्स नहीं पढ़ते, ठीक है, जो नहीं करते हो। यू डू नॉट स्पीक ट्रूथ, आप सच नहीं बोलते हो, तुम सच नहीं बोलते हो, ये हो गया, ठीक है। ये होगी प्लूरल की बात। ज्यादा किसी भी वस्तु की बात करेंगे, ज्यादा वस्तु होगी उसमें भी ऐसे ही होगा। अब बात करते हैं डज नॉट की। डज नॉट आएगा सिंगुलर के साथ। जैसे पहले हमने बात करी थी, डज नॉट आएगा ही, शी, इट और नेम कोई, ये होगा डज नॉट। अब इसको देखते हैं हम। जैसे मैं बात करेंगे, वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता है, शी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। ये देखो, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, शी डज नॉट फर्स्ट फॉर्म गो स्कूल। ओके, बिल्कुल सिंपल है, आपको बस ध्यान से पढ़ना है। आप जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखते जाओगे। तो आपको प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आप सीख पाओगे इसे। अब डज नॉट की बात हो रही है, इट डज नॉट वर्क, यह काम नहीं करता है। कोई चीज के बारे में बात हो रही है, मान लो अपन खरीदने गए तो वो काम नहीं करता, तो आप उस समय बोल रहे ये काम नहीं करता है, कि ये काम नहीं करता, तो ये हो गया नेगेटिव की बात। इसमें हमने सिंगुलर प्लूरल दोनों की बात कर ली। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो आप किसी से सवाल पूछते हो कि आप क्या करते हो, आप क्या नहीं करते, ये सब इंटेरोगेटिव में। अब इंटेरोगेटिव क्या होता है, जब हम किसी से कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वो इंटेरोगेटिव हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, उसमें नेगेटिव में बात करी थी हमने, डू नॉट डज नॉट, उसमें से डू और डज आगे आ जाएंगे, डू डज ये आगे हो गए, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यही बात इसमें रहेगी, प्लूरल के साथ डू लगेगा और सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन के साथ लगेगा डज, आई, वी, दे, यू, इसके साथ क्या लगेगा, डू, ये डू के साथ ही होगा, और ही, शी, इट, इसके साथ लगेगा डज। अब क्या हो गया, पहचान देख लो आप, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब बात करते हैं आई की, आई डू, आई राइट, क्वेश्चन मार्क जरूरी है लगाना, ठीक है दोस्तों। क्या मैं लिखता हूं, ये क्या होगा, प्रेजेंट में बात हो रही है लेकिन आप क्वेश्चन कर रहे हो। अब क्या होगा, डू यू रीड बुक्स, क्या तुम किताबें पढ़ते हो,
डू दे प्ले क्रिकेट। अब ये क्वेश्चन हो रहा है, क्या वह क्रिकेट खेलते हैं? अब ये देखो आपके सामने है यहाँ पे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब यही यहाँ पे हो रहा है, देखो डू डज आगे आ जाएंगे और आपका सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट जो भी चीज जिस चीज के बारे में बात हो रही है, ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंगुलर की, ही सी इट के बारे में। ही सी इट के बारे में कि कैसे इसके साथ लगेगा डज। अब किसी के बारे में पूछना है कि क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। अब दोस्तों इसमें कई बच्चों का सवाल होगा कि ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस क्यों नहीं लगाया या एस क्यों नहीं लगाया। तो दोस्तों डज ये पहले ही अपना आगे आ गया है, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगेगी। यहाँ पे आपको पहचान बता दी गई है, डू डज फर्स्ट में आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब देखो डज शी प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलती है? अब इसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब इसके बारे में करते हैं, डज इट वर्क। अब आप कोई चीज लेने गए और वहां पे आपको पूछना कि क्या ये काम करता है, तो आप क्या कहोगे, डज इट वर्क। अब ये होगा इंटेरोगेटिव, सिंपल इंटेरोगेटिव हो गया। अब यहाँ पे WH फैमिली होती है हमारी एक, वेयर वाई हाउ व्हेन व्हाट, ये सारे होगी। तो जब भी क्वेश्चन करना है ये WH फैमिली वाले आगे लग जाएंगे। जैसे वह स्कूल कहाँ जाता है, इसके साथ लग जाए वेयर डज ही गो टू स्कूल। अब इसमें हो गया क्या वह फुटबॉल खेलती है, वाई डज शी प्ले फुटबॉल, क्यों खेलती है, ये बात होगा। अब पूछना है कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क, ये हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ये होगा WH फैमिली के बारे में। तो दोस्तों अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा जो इस समय हम कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, जैसे अब मैं लिख रहा हूं तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस है, इस समय चल रहे से प्रोग्रेस भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। तो इसकी पहचान क्या है, जो इस समय जो भी कुछ हो रहा है, खा रहे हो, पी रहे हो, जा रहे हो, खेल रहा हूं, कूद रहा हूं, लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, नहा रहा हूं, जा रहा हूं, खा रहा हूं, जो भी, ये सब कॉन्टिन्यूस में होगा। तो अब इसकी पहचान क्या है, सब्जेक्ट इजेमर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये होगा इजेमर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी लगेगी साथ में, ऑब्जेक्ट, जो भी इस समय हो रहा है वो सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो इसमें भी सेम ही रहेगा, एम सिर्फ आई के साथ ही लगेगा, इज, ही, शी, इट और कोई नेम, इसके साथ लगेगा इज। आर लगेगा दोस्तों वी, दे, यू या प्लूरल होगा, उसके साथ लगेगा आर। अब बात करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इसके साथ आई के साथ आपको बताया था एम लगेगा,
तो सब्जेक्ट आ गया, मैं पढ़ा रहा हूं, कौन पढ़ा रहा है, मैं, आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम, क्या कर रहा हूं मैं, टीच कर रहा हूं, तो फर्स्ट फॉर्म आ गई टीच, साथ में क्या लगेगा, आई एन जी, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, तो क्या होगा, आई एम राइटिंग, कहां लिख रहा हूं, ऑन व्हाइट बोर्ड, ठीक है दोस्तों, व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो हो गया। अब ज्यादा की बात कर रहे हैं, वी आर रीडिंग बुक्स, अब ये भी सेम ही हो गया दोस्तों, आई के साथ एम लगेगा, वी दे यू इनके साथ आर लगेगा, वी आ गया सब्जेक्ट और उसके साथ क्या लगेगा, आर, क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो रीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी लगी, बुक्स की बात हो रही है, किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है, यू आर गोइंग टू चंडीगढ़, तुम चंडीगढ़ जा रहे हो, यू आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, गोइंग बन गया, टू चंडीगढ़, जहां जा रहे हो, जो भी बात हो रही है, ठीक है, तो ये हो गया। अब दे की बात कर लेते हैं, दे के साथ भी आर ही लगेगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, एम की बात होगी, आर की होगी, अभी इज की बात कर लेते हैं, ठीक है, इज कहाँ आएगा, इज लगेगा ही सी इट के साथ, ही इज राइटिंग अ स्टोरी, वह कहानी लिख रहा है, इस समय लिख रहा है, तो आप क्या कहोगे, ही सब्जेक्ट आ गया, इसके साथ ही सीट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ राइट, आईएनजी लगी, राइटिंग अ स्टोरी, वह एक कहानी लिख रहा है, शी इज गोइंग समवेयर, वह कहीं जा रही है, शी इज गोइंग समवेयर, इट इज वर्किंग प्रॉपरली, यह ठीक काम कर रहा है, इट इज वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो इसकी पहचान आपको बता दी है, तो अब नेगेटिव की बात करते हैं इसकी, नेगेटिव में क्या होगा दोस्तों, जो नहीं कर रहा है वो, उसकी बात होगी नेगेटिव में, जो काम वो नहीं कर रहा, हम नहीं कर रहे, वो नेगेटिव में होगा, जैसे मैं बोलूंगा आई एम नॉट राइटिंग, अब क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर, पहले की तरह ही, बस इसके साथ क्या होगा, सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा, बाकी सब सेम का सेम रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, और जैसे मैं बात कर रहा हूं, ही इज नॉट रीडिंग, वह पढ़ नहीं रहा है, इज लग जाएगा, नॉट रीडिंग, जैसे आपको पहले ही पता है, ही सी इट के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और वी दे यू के साथ आर लगेगा, वह नहीं पढ़ रहा है, शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जा रही है, क्या हो गया, शी हो गया, इज एम आर का इज लग गया, नॉट गोइंग टू मार्केट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वह मार्केट नहीं जा रही है, इट इज नॉट वर्किंग,
किसी चीज के बारे में बात हो रही है, जैसे आप कुछ ले रहे हो तो आप बोल रहे हो कि ये काम नहीं कर रहा है, उस समय की बात हो रही है, जो हो रहा है उस समय ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब बात करेंगे प्लूरल की। सबसे पहले बात करते हैं वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग देयर। तुम वहां नहीं जा रहे हो। यू लग गया, सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ आर लगेगा, नोट लग गया साथ में, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी, और कहीं जाने की बात हो रही है। दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क। वह अपना काम नहीं कर रहे हैं, इस समय नहीं कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है, ठीक है। पंछी आसमान में नहीं उड़ रहे हैं। बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। क्या हो रहा है, इस समय नहीं उड़ रहे हैं, जो इस समय नहीं हो रहा उसकी बात हो रही है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव की बात होगी। अब आई के साथ क्या होगा, एम ही लगता है हमेशा, वो आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। जैसे आई एम नॉट रीडिंग दैट बुक। मैं वह किताब नहीं पढ़ रहा हूं, इस समय नहीं पढ़ रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो ये होगी नेगेटिव बात। अब इंटेरोगेटिव पे आते हैं। इसमें वैसे होगा, क्वेश्चन होगा इस समय का कि आप क्या नहीं कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये जो भी होगा क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। जैसे मैं इसमें आपको कोई क्वेश्चन है, क्या वहां जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं, ये सब कुछ इंटेरोगेटिव में होगा, क्वेश्चन मार्किंग। ओके, इसकी क्या पहचान होगी, इज एम आर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब इज एम आर की आपको पहचान पता है, इज ही सी इट के साथ लगेगा, एम आई के साथ, और आर प्लूरल के साथ, वी दे यू और ज्यादा जो भी चीज के बारे में बात हो रही होगी। अब हम बात करते हैं कि क्या वह लिख रहा है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर की बात हो रही है तो उसके साथ क्या लगेगा, ही शीट के साथ क्या लगेगा, इज, ठीक है दोस्तों, इज ही, क्या वह लिख रहा है, राइटिंग, क्वेश्चन मार्क, क्या बात हो रही है, क्या वह लिख रहा है, इज आ गया, सब्जेक्ट आ गया ही, राइटिंग। अगर किसी चीज के बारे में बात करनी है तो वो साथ में ऐड कर सकते हो आप, इज ही राइटिंग, क्या वह लिख रहा है, इज शी गोइंग टू चंडीगढ़। किसी को पूछना है कि क्या वह चंडीगढ़ जा रही है, तो इसमें इसकी बात होगी। अब किसी चीज के बारे में बात करनी है कि क्या यह काम कर रही है, इज इट वर्किंग, क्या यह काम कर रहा है। अब ये हो गया इज के साथ, सिंगुलर की बात हो रही है, इज इट की बात हो रही है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने किसी को पूछना है कि क्या मैं जा रहा हूं आपके साथ, एम आई के साथ एम आई
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गोइंग विद यू। क्या मैं आपके साथ जा रहा हूं, ये क्वेश्चन कर रहे हो आप, ठीक है। तो अब ज्यादा की बात, प्लूरल की बात कर रहे हैं। आर दे गोइंग विद अस, क्या वे हमारे साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर यू ड्राइविंग। किसी को पूछना कि क्या आप अभी ड्राइविंग कर रहे हो, मान लो आपने किसी को कॉल किया तो आप पूछ रहे हो क्या आप ड्राइविंग कर रहे हो, आर यू ड्राइविंग, क्या आप ड्राइविंग कर रहे हो। अब देखो दोस्तों, WH फैमिली होगी, पहले भी बात कर चुके हैं हम, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, वर्क, ठीक है। तो इसमें वो आगे आ जाएंगे। जैसे बात करनी है, वेयर आर दे गोइंग विद अस, वे हमारे साथ कहां जा रहे हैं। आप ड्राइविंग क्यों कर रहे हो, वाई आर यू ड्राइविंग, मैं आपके साथ कैसे जा रहा हूं, हाउ एम आई गोइंग विद यू, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसके बाद हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है दोस्तों, जैसे मैं अभी कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा रहा था, अभी मैं खत्म कर चुका हूं जिस चीज को, वो प्रेजेंट परफेक्ट होगी, जो अभी अभी आप खत्म कर चुके हो। जैसे मैं लिख चुका हूं, अभी मैं इस पे लिख चुका हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट है कि मैं लिख चुका हूं, वो जा चुके हैं, अभी अभी जा चुके हैं, ठीक है। वो खाना खा चुके हैं, वह पढ़ चुके हैं, जो भी आप कर चुके हो पहले, वो सब प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। अब इसकी बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो दोस्तों आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस पहचान पता होनी चाहिए, ता है, ती है, इन चक्रों में आपको नहीं जाना। तो आपको सबसे पहले पहचान पता होनी चाहिए, इसकी क्या पहचान है परफेक्ट की, जो आप कर चुके हो, खत्म हो चुका है जो, वो सब प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। अब इसकी बात करते हैं हम, ये भी सेम ही होगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। इसमें भी सेम ही होगा, ही सी इट के साथ लगेगा हैज और नेम हो कोई, है आई वी दे यू, इसके साथ लगेगा है। तो ये होगी पहचान, जो भी आप कर चुके हो, जो खत्म हो चुका है उसके बारे में बात हो रही है। खा चुके हो, नहा चुके हो, गा चुके हो, जो भी आप कर चुके हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट में बात होगी। अभी जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ चुका हूं, अभी अभी मैंने पढ़ के खत्म कर चुका है, मैंने पढ़ रहा था कुछ, थोड़ा समय पहले मैं पढ़ रहा था, तो वो कंटिन्यूस बात हो रही थी। अब मैं पढ़ के अपनी किताब रख दी है मैंने, तो मैं पढ़ चुका हूं। अब क्या बात कर रहा हूं मैं, अब इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगेगा, हैव, पढ़ने का क्या होगा, रीड होता है, रीड, रेड, रेड, ये सेम ही होती है, बोलने में साउंड अलग होगा, ठीक है। फर्स्ट रीड, रेड, रेड, आई हैव रेड बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूं। अब मैंने बात करनी है, मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट, ठीक है। टीच, टॉट, टॉट, आपको फॉर्म का पता होना चाहिए, वर्ब की फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन फॉर्म का पता होना चाहिए कि क्या, ये ना हो आप यहाँ पे टीच लिख दो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए टीच की टॉट, टॉट होगी, ठीक है। आई हैव टॉट, ये होगी अपनी आई के बारे में। अब हम करते हैं वी दे यू, वी हैव प्लेड फुटबॉल, पहले खेल रहे थे, ठीक है, अब वो खेल के हट गए हैं, तो क्या हो गया, हम फुटबॉल खेल चुके हैं, खत्म होगी, हमने फुटबॉल खेल ली है, खत्म हो गया, ठीक है। अभी अभी खेल के हट चुके हैं, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। अभी दे हैव गॉन
टू चंडीगढ़। ठीक है, इसमें क्या हो गया, पहले जा रहे थे अभी पहुंच चुके हैं वो। दे हैव गॉन टू चंडीगढ़, दे हैव लग गया दे के साथ, थर्ड फॉर्म होगी गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म क्या होगी गॉन, टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ जा चुके हैं। यू हैव रिटन स्टोरी, पहले वो स्टोरी लिख रहा था, अभी क्या है उसने लिख ली है, तो आप क्या बोलोगे, यू हैव रिटन अ स्टोरी, आप स्टोरी लिख चुके हो, आपने स्टोरी लिख ली है। ठीक है, जो हो चुका है समय, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अब क्या हो गया, यू आ गया, यू के साथ क्या लगा आपको बताया मैंने, हैव, और राइट रिटन, राइट रोट रिटन, फर्स्ट फॉर्म राइट होगी, सेकंड रोट और थर्ड फॉर्म लगेगी, तो आपने रिटन लगा दिया, स्टोरी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे इट के बारे में। इट के साथ क्या लगेगा, हैज। जैसे किसी चीज की बात हो रही है, उसकी आप क्वालिटी बता रहे हो कि इसने बहुत मतलब बेनिफिट दिया है, हेल्प की है बहुत लोगों की, तो आप क्या बोलोगे, इट हैज हेल्प्ड पीपल, के ये लोगों की हेल्प कर चुकी है, कोई भी चीज के बाद इट हैज हेल्प्ड पीपल। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी प्रेजेंट परफेक्ट पॉजिटिव की बात। तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या होगा दोस्तों, सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस है, इसके साथ नोट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे किसी को बोलना है कि उसने वो नहीं खेल नहीं चुके हैं, तो आप क्या बोलोगे, वैसे ही आई भी दे आपको पता है पहले ही, दे इनके साथ हैव लगेगा तो नोट, नेगेटिव में नोट लग जाएगा, ही शी इट और नेम, इसके साथ हो जाएगा हैज। ठीक है, नोट नेगेटिव का लगेगा साथ में। अब बात कर रहे हैं, मैं लिख नहीं चुका हूं, अभी लिखा नहीं है मैंने, अभी लिख ही रहा हूं, तो क्या होगा, आई हैव नॉट, थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन, कि मैंने अभी नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटन, मैं नहीं लिख चुका हूं। ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया है अभी, मैं खाना नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईट, फर्स्ट फॉर्म होगी एट ईटन, थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है, मैं खाना नहीं खा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव से पहले ही शीट के बारे में बात कर लेते हैं। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुका है, कर लिया है उसने काम, तो कंप्लीट हो चुका है, तो ही हैड, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हिज वर्क, शी हैज प्लेड क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, वह क्रिकेट खेल चुकी है। अब सबके बारे में आपको पता चल गया, नेगेटिव की बात होगी। अब इंटेरोगेटिव पे आते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है दोस्तों, है जब आगे आ जाएंगे, हैज हैड, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेम ही रहेगा। अब इसमें हैज हैव का आपको पता ही है, किसके साथ हैज लगना है, किसके साथ हैव। अब इसको हम टाइम खराब नहीं करते, उस पर बात करते हैं मेन। अब एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे मैंने किसी को पूछना है क्या आप खेल चुके हो, हैव, यू के साथ क्या लगेगा, हैव यू
प्लेड, खेलने की बात हो रही है। हैव यू प्लेड, क्वेश्चन लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, हैज शी गॉन, क्या वह जा चुकी है। हैज ही रिटन, क्या वह लिख चुका है, तो ये बातें होंगी, ठीक है। हैव दे रेड बुक, क्या वह किताबें पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये होगी इंटेरोगेटिव की बात। तो आपको सबकी पहचान पता होना चाहिए। जैसे हमने पहले बात करी थी प्रेजेंट इंडेफिनेट की, उसमें क्या हो, जो आप हर रोज करते हो डेली रूटीन में, खाते हो, पीते हो, जाते हो, नहाते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, ये सब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, जो आप इस समय कर रहे हो, जो भी काम हो रहा है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, पंछी चहचहा रहे हैं, वो वह खाना खा रहा है, वह लिख रहा है, वह गा रहा है, ये सब होगा कंटिन्यूस, जो इस समय हो रहा है। परफेक्ट में क्या है, जो पहले हो चुका है, जैसे वो खेल चुके हैं तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो इसके बारे में बात की। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। वैसे दोस्तों ये आजकल ज्यादा यूज नहीं होता, पर हम फिर भी इसके बारे में बात करें क्योंकि आपको पहचान पता होनी चाहिए इसकी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट हो गया हमारा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में बात करें। इसमें दोस्तों क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह ही होता है, पर इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, जो आप अब कर रहे हो वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो, जैसे कोई चीज पहले से शुरू हो चुकी थी, अभी तक चल रही है, वो अभी भी उसका हमारे पे इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि मैं चंडीगढ़ पिछले 3 सालों से रह रहा हूं, तो वो क्या है, पहले से रह रहा हूं, मैं अभी भी रह रहा हूं, तो ये वो चीज पहले से शुरू हो चुकी है, अब तक चल रही है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे से रह रहा हूं, पहले से रह रहा हूं, पहले से कर रहे हैं, तब से कर रहे हैं, 2002 से कर रहा हूं, अभी तक भी रह रहा हूं, 2002 से चंडीगढ़ रह रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये सब क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसकी पहचान क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट हैज बीन और हैज बीन, ठीक है दोस्तों। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। और इसके साथ एक और होता है सिंस और फॉर, इसमें भी कंफ्यूजन रहती है। सिंस होता है किसी पक्के समय के लिए, जैसे 2002, 2004, ये जो समय होता है पक्का समय होता है, वो सिंस में आता है, ठीक है। और फॉर क्या होता है, जैसे मैंने बात करी पिछले 5 साल से, तो वो आप फॉर लगाओगे वहां पे। अब मैं यहाँ पे बात करता हूं आई, वी, दे, यू, इनके साथ क्या लगेगा, है बीन लगेगा, बाकी सेम रहेगा। ही, शी, इट और कोई नेम, इसके साथ लगेगा हैज बीन। अब इनकी सबकी एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूं कि वह 2002 से पढ़ा रही है। शी के साथ क्या लगा, ही शी के साथ क्या लगता है, हैज बीन। शी हैज बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टीच, आईएनजी लगी, टीचिंग। अब क्या है, पक्के समय की बात हो रही है 2002 की, सिंस 2002 से पढ़ा रही है। अब अगर मैं बात करता कि वह 10 साल से पढ़ा रही है, तो यहां पे क्या आना था, शी हैज बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। वह पक्का नहीं ना पता कब से शुरू हुआ था ये, तो क्या होगा, 10 साल से पढ़ा रही है। तो ये हो गया दे के साथ क्या होएगा, हैव बीन। दे हैव बीन लिविंग
इन चंडीगढ़। कब से रह रहे हैं? 2014 से। चंडीगढ़ सिंस 2014। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही होगा, यू हैव बीन राइटिंग स्टोरीज। वह कहानियां लिख रहा है, पहले से लिख रहा है वो। कब से? 4 years। कि आप सालों से कहानियां लिख रहे हो, पहले से लिख रहे हैं, अभी भी लिखता है वो कहानियां। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब दोस्तों आई के साथ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। ठीक है, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं। ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होगा दोस्तों? नेगेटिव में भी सेम ही रहेगा, बस उसमें आप जैसे नहीं की बात होगी कि तब से नहीं कर रहा है वो। हैज के बाद नोट लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। हैव के बाद नोट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब सेम को हम चेंज कर लेते हैं। शी हैज नॉट बीन लिविंग देयर सिंस 2005। के नहीं रह रही है तब से। मान लो हम बात करें कब से रह रही है, कोई बोलता है तब से रह, तो आप बोलोगे तब से नहीं रह रही है वो। ठीक है, आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर ईयर्स। मैं सालों से वहां नहीं जा रहा हूं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2005। कि वह 2005 से नहीं खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नेगेटिव का। अब हम इंटरोगेटिव में आते हैं। इंटरोगेटिव में भी सेम ही होगा दोस्तों। हैज हैव आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। वही सिंस पहले ऑब्जेक्ट आएगा और फिर सिंस और फॉर। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, कंफ्यूजन होना। वैसे इसकी आजकल ज्यादा यूज नहीं होता ये टेंस, पर हमें पता तो होना चाहिए ना टेंस के बारे में कि इसकी पहचान क्या है। कहीं पे यूज भी करना पड़ सकता है, या कहीं पे लिखा हो तो आपको पता तो होना चाहिए ना किस टेंस की बात हो रही है। तो अब क्या होगा, हैज हैव का आपको पता ही है, हैज ही शी के साथ लगेगा, हैव आई वी दे के साथ लगेगा, ज्यादा के साथ। ठीक है, प्लूरल के साथ लगेगा। अब जैसे बात कर रहे हैं, हैज शी बीन लिविंग इन चंडीगढ़ सिंस 2005। जैसे क्वेश्चन करेगा अभी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के क्या वे 2005 से चंडीगढ़ रह रही है? हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर ईयर्स। कि क्या वे सालों से फुटबॉल खेल रहे हैं? ठीक है दोस्तों। हैव यू बीन राइटिंग स्टोरीज सिंस 2000।
क्या आप 2014 से स्टोरेज लिख रहे हो? ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी पहचान होती है। आपको सिंपल पता होना चाहिए, कई बार सिंस फॉर की भी जरूरत नहीं होती। जैसे किसी ने आपको मान लो पहले से ही बात की पूछना चाहते हैं आपको कि क्या आप कर रहे हो, मान लो उसे पता है कि पहले से करो, तो वो बोलेगा हैव यू बीन राइटिंग स्टोरीज। ठीक है, तो आपको पता हो जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के टेंसेस। आज के टेंस में आपको हमने बताया है प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, जो आप करते हो हर रोज की जो भी होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। कॉन्टिन्यूस कौन सा था? जिसमें जो इस समय कर रहे हो, जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूस हो गया। लिख रहा हूँ, ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया। जो आप इस समय कर रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, इस समय मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो यू आर वॉचिंग वीडियो, ठीक है, इस समय देख रहे हो तो कॉन्टिन्यूस हो गया। परफेक्ट क्या है? अब जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये क्या होगा? परफेक्ट में चला गया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में आपको बताया, जो पहले से हो रहा था और अब भी हो रहा है। जैसे मैं आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2014, ठीक है, तो ये क्या हो गया? जो भी हो गया 14 से पढ़ा रहा है, ठीक है, तो ऐसे होता है। ये सब के बारे में आपको पता होना, ये सिर्फ एग्जांपल है, इसको सीरियस मत लेना। कोई बोले इसने जी ये बोला था वो बोला था, बहुत होते हैं ऐसे, कमेंट बॉक्स में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, आपने हमारे चैनल पे आए, और आपको अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू वीडियोस। ओके, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू दोस्तों।